यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन हर कोशिश में जुटे हैं। वो युद्ध के साथ साथ जीते हुए इलाकों में जनमत संग्रह भी करा रहे हैं। सवाल यह है कि पुतिन का यह प्लान कामयाब होता दिख नहीं रहा है, तो आगे वो करेंगे क्या? खार्किव तो पुतिन हार ही चुके हैं, लेकिन अब पुतिन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज लुहांस्क और डोनेस्क यानी पूरे डॉनबास पर अपना कब्जा बरकरार रखना है। और इसके लिए पुतिन ने फौरन डॉनबास में जनमत संग्रह का काम शुरू कर दिया है। दरअसल पुतिन चाहते हैं कि जनमत संग्रह करवाकर इन दोनों इलाकों को रूस का वैध हिस्सा साबित कर देंगे, ताकि जब यूक्रेन डॉनबास को दोबारा हासिल करने की कोशिश करे तो पुतिन रूस की जनता से ये कह सकें कि यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की पूरी नजर इस वक्त डोनेस्क पर लगी है, जहां इस वक्त जबरदस्त जंग चल रही है। Особливо гостра ситуація на Донеччині. Робимо все, щоб стримати ворожу активність. Саме там зараз наша ціль номер один, оскільки і для окупантів Донбас все ще ціль номер один. Попри очевидну безглуздість війни для Росії і втрату окупантами ініціативи, командування російських військових все одно гонить їх на загибель. Постійні спроби російського наступу на Донеччині, напевно, увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів. Коли бачимо це, коли бачимо ці наступи, ще раз переконуємося, що ऐसी स्थिति में पुतिन के सामने विकल्प क्या है? ताबड़तोड़ मिसाइलों और रॉकेट से हमला, जो लगातार रूस की सेना के द्वारा किए जा रहे हैं। कार्मतोर्स्क में रूस ने जबरदस्त हमले किए हैं। यहाँ कई इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अपार्टमेंट्स में लगे हुए कांच टूटकर नीचे गिर गए हैं, दीवारों को नुकसान पहुंचा है। और सबसे ज्यादा परेशान है यूक्रेन के लोग, जो रात भर हमलों से काफी भयभीत हो गए हैं। रूस और यूक्रेन में युद्ध के बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। रूस और बेलारूस की सीमा से सटे लातविया में अमेरिका ने अपने घातक हथियार हाइमार्स को तैनात कर दिया है। हाइमार्स ऐसा हथियार है जिसने यूक्रेन युद्ध को पलट दिया था, रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्या अमेरिका की इस चाल से पुतिन डर गए हैं? यह रिपोर्ट आप देखिए। रूस के पड़ोस पहुंचा पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन। ये पुतिन के उसी दुश्मन का एक्सक्लूसिव वीडियो है। ये वो तस्वीरें हैं जिससे साबित होता है कि अमेरिका भी अब खुल्लम खुल्ला युद्ध पर उतर आया है। ये वो वीडियो है जिसे देखकर क्या पुतिन का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूटेगा? सबसे बड़ा डर यही सता रहा है। इन तस्वीरों को रिलीज करके बाइडेन ने बता दिया है कि अमेरिका की फौज के साथ साथ उसके घातक दिव्यास्त्र भी अब रूस के पड़ोस में लड़ने के लिए पहुंच गए हैं। अगर पुतिन इस वीडियो को देख लेंगे तो व्लादिमीर पुतिन बहुत ज्यादा टेंशन में आ सकते हैं, क्योंकि इसका नाम हाइमार्स है, पुतिन का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला जाना पहचाना हथियार। रूस के पड़ोस में हाइमार्स की मौजूदगी की खबर पुतिन के बहुत बड़े प्लान को अंजाम पर पहुंचने से पहले ही मिट्टी में मिला सकता है, क्योंकि पुतिन का ये सबसे बड़ा दुश्मन लातविया में पहुंच गया है, वो भी पुतिन के ऑफिस क्रेमलिन से 885 किलोमीटर दूर, एक ऐसे देश में जो रूस से 214 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और उससे भी बड़ा, लातविया नेटो में शामिल है। लातविया अरसे से हाइमार्स की मांग करता रहा था। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद ही इस बात का खौफ सता रहा है कि यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला निशाना लातविया बन सकता है।
जैसे यूक्रेन पर रूस ने अपने देश के साथ साथ बेलारूस के रास्ते हमला बोला था, ठीक वैसे ही लातविया भी यूक्रेन की तरह रूस और बेलारूस से बॉर्डर बनाता है। ऐसी खुफिया रिपोर्ट है कि पुतिन की मंशा सोवियत यूनियन की वापसी कराने की है, जिसमें पहले यूक्रेन तो शामिल ही था। बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी उसका हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के बाद जो सबसे बड़ा देश बना वो यूक्रेन है। इसलिए सोवियत संघ की घर वापसी के प्लान में पुतिन का पहला निशाना यूक्रेन बना।